नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में देहरादून से बड़ी खबर की। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सेंधमारी सामने आई है। कांग्रेस और बसपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बसपा और कांग्रेस के 44 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुभाष चौधरी अंतरिक्ष सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सतीश कुमार मैनपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी नेता योगेश कुमार वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उत्तराखंड राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुभाष चौधरी अंतरिक्ष सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में सतीश कुमार और मैनपाल सिंह का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी देहरादून से। बड़ी खबर, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। कांग्रेस और बीएसपी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, सुभाष चौधरी अंतरिक्ष सैनी ने बीजेपी ज्वाइन की है। सतीश कुमार और मैनपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस और बसपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुभाष चौधरी अंतरिक्ष सैनी, सतीश कुमार मैनपाल सिंह ये नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। पंचायत चुनाव से पहले ये बड़ी सेंधमारी की है भाजपा ने। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस और बसपा के नेता। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। सुभाष चौधरी अंतरिक्ष सैनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सतीश कुमार मैनपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देहरादून से एक खबर जहां पर उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी है। पंचायत चुनाव से पहले बड़ी सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सतीश कुमार मैनपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। रोहित, पंचायत चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी खबर मानी जाए। कांग्रेस और बसपा के नेता बीजेपी ज्वाइन करते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और क्या कुछ खबर है इस खबर को लेकर और क्या जानकारी रोहित आपके पास? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में पंचायत चुनाव होना है, जिसके दृष्टि अगर हम बात करें तो बीजेपी संगठन लगातार इस बात कवायद में जुटा हुआ कि पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा परचम लहरा है। मुख्य रूप से देखें तो तमाम जो नेता रहे हैं उन नेताओं को जो है बीजेपी में शामिल कर जो है भाजपा ने एक बड़ी सेंधमारी की है, जिसमें मुख्य रूप से देखें तो खानपुर सीट से जो कांग्रेस की सीट टिकट लेकर के सुभाष चौधरी ने जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में उन नेता यानी सुभाष चौधरी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। लक्सर विधानसभा सीट से जो अंतरिक्ष सैनी ने कांग्रेस से टिकट से चुनाव लड़े थे, उनको भी शामिल कर लिया गया। जो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार रहे थे, उनको भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह, बीएसपी के जो प्रदेश सचिव रहे हैं योगेश कुमार, हरिद्वार से विधानसभा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो वीरेंद्र सिंह समेत कुल 44 नेताओं को जो है बीजेपी में शामिल किया गया है। तो इसको लेकर के एक बड़ी सेंधमारी बात मानी जा रही है, क्योंकि हरिद्वार में जो है अब पंचायत के चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी का एक बड़ा स्टैंड के रूप में देखा जा रहा है, ताकि पंचायत चुनाव में जो है फायदा मिल सकेगा, क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं। और दूसरी ओर देखें तो हरिद्वार में इनका दबदबा भी, इससे पहले भी वो कई बार चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से बीजेपी में चुनाव होने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने दांव मारा है। लेकिन अब इन नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आगामी पंचायत चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल होगा। ठीक है रोहित, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। गरिमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अब कोशिश करते हैं कि गरिमा दसोनी जी, गरिमा जी आपको आवाज मिली हमारी?
जी बताएं। जी गर्मा जी, बड़ी सेंधमारी बीजेपी की मानी जा रही है। पंचायत चुनाव से पहले बड़ी तादाद में कांग्रेस और बीएसपी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड के मद्देनजर कह रहे हैं आप ये बात? जी जी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सागर है, कोई नदी नहीं है कि चार बूंदे समाप्त हो गई तो पूरा सागर ही सूख जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इस देश को आजाद कराने से लेकर कई हमने बहुत ही गौरवशाली इतिहास पुरुष इस देश को दिए हैं। ऐसे में ये जो लोग जा रहे हैं ये अवसरवादी हैं, ये बेपर्दे के लोटे हैं और कहीं ना कहीं ये स्वयं हिताए स्वयं सुखाए की नीति पर चलने वाले लोग हैं। जहां इनका स्वार्थ साबित होते हैं या इनके हित ये साधते हुए देखते हैं तो वहां ये उधर का रुख कर लेते हैं। ये हवा के झोंके की तरह हैं। आज भाजपा, कल कांग्रेस और कल बसपा। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, ये अंतरिक्ष सैनिक कहां कहां घूम कर आ गए आपको पता चल जाएगा। ऐसे में मैं वही बताना चाहती हूँ आपको कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो नेता की श्रेणी में कतई नहीं कही जा सकती। हमारा संघर्ष लंबा है। जो ताकतें हमारे सामने आज सत्तारूढ़ हैं, जो फांसीवादी और समाज को बांटने वाली ताकतें हैं, हिंदुस्तान को बांटने वाली, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को खतरा जो ताकतें हैं, उनके साथ जो संघर्ष है वो लंबा संघर्ष है। और हर किसी के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती कि इतने लंबे संघर्ष पे वो बना रहे। ऐसे में घुटने टेकने का काम इन लोगों ने किया है सत्तारूढ़ दल के आगे। और नेता वही होता है जो जनता की आवाज उठाए, जनता के साथ अन्याय ना होने दे और जनता के सरोकारों को उठाए। लेकिन ये तो अपने सरोकारों से ही बेचारे इतने परेशान हैं, इनके खुद के इतने महत्वाकांक्षाएं हैं कि ये जनता की सुध तो लेकिन गरिमा जी लेकिन गरिमा जी, इतनी बड़ी तादाद में नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, और बड़ी बात यह भी है कि इसमें बड़े स्तर के नेता भी हैं और काफी समय तक आपकी पार्टी के साथ भी रहे हैं, तो जाहिर है कि पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। अब ऐसी आखिर क्या उनकी मजबूरी रही होगी जो कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है? मैंने मजबूरी आपको बताई। मजबूरी सबसे बड़ी होती है आज की तारीख में स्वार्थ। दूसरी मजबूरी आप देखिए, जिनको बड़े नेता आप कह रहे हैं, जरा उनका रिकॉर्ड तो निकाल कर दिखाइए, देखिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी तो लंबे समय तक रहे ना वो लोग। एक तीसरे स्थान पर है, कहीं दूर दूर तक गिनती नहीं है। अगली बार भी कोई मुमकिन नहीं था इनका चुनाव जीतना। इनके पीछे जनता खड़ी होती तो क्या टिकट मिलने के बाद भी इनको नकार दिया जाता? तो ऐसे में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई सौदा है नहीं, अपना कोई नेतृत्व है नहीं। अगर कांग्रेस के नेता ले जा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर करके ही भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलती है तो चलाएं अपनी दुकान। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा का नाम है। चार आदमी जाने से या चार आदमी आने से इसकी विचारधारा हिलती डुलती नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त की बात करती है, आज धीरे धीरे आप देखिए ना किस तरह से कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। तो हंसी आती है मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अपने कार्यकर्ताओं को हाशिए में डालकर, अपने नेताओं की राजनीति जिन्होंने दरी बिछाने से लेकर माइक लगाने तक का काम किया हो, उन ग्रास रूट लेवल वर्कर्स की अनदेखी करके, इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके जब आप कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपने उनके सर पर थोप देते हैं, तो हमने देखा 2016 में कैसे आप गाजे बाजे के साथ दूल्हा बनाकर 10 लोगों को ले गए थे। उसमें से 3-4 लोग तो वापस लौट के आ चुके हैं। जो वहां हैं वो घुटन भरे माहौल में कैसे जी रहे हैं। तो गरिमा जी, आप ये कह रही हैं कि अब बीजेपी ने ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है जिनकी राजनीति में होने का कोई फायदा बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। मैंने ये कहा कि भाजपा जो बहुत बड़ी विचारधारा की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो किस मुंह से कांग्रेसियों को अपने दल में शामिल कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि इन्हीं कांग्रेसियों को गरियाते भी हो, इन्हीं कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी और तमाम तरह के आरोप लगाते हो और उसके बाद माला और गाजे बाजे ढोल दमाओं के साथ। लेकिन गरिमा जी, सवाल देखिए, सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी है ना कि मोहभंग क्यों हो रहा है पार्टी से नेताओं का? मोह भंग नहीं हो रहा है भाई। ये लोग यायावर थे, ये लोग थे ही ऐसे ही किसी प्रवृत्ति के। तो आपने या फिर यानी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नेताओं को अपने साथ रखा था जो कि धोखेबाज थे? आप लोगों ने धोखेबाज कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कल जाने वाला आज छोड़कर जाए पार्टी, चाहे एक मुट्ठी लोग रह जाएं, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग होने चाहिए। वो कांग्रेस के लिए लड़ने मरने वाले, मर मिटने वाले। ठीक है गरिमा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा जी, आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी रविंद्र जी, आपकी पार्टी में कई सारे नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस और बीएसपी के। गरिमा दसोनी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। वो ये कह रही हैं
कि आप लोग सेंधमारी करके अगर इन नेताओं को लेकर जा रहे हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते हैं तो कांग्रेस युक्त आप होते जा रहे हैं, और ये ऐसे नेता हैं जो कि जिनके आने से आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रविंदर जी। हाँ, देखिए ऐसा है, जो लोग भी आज सम्मिलित हुए हैं पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। सम्मिलित वो भारतीय जनता पार्टी की नीति, कार्यक्रम, विचारधारा और 8 साल से जो मोदी सरकार के कार्यक्रम हैं जो उन्होंने जमीन पे करके दिखाया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के जो नेता आज शामिल हुए हैं वो देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इतनी इन फाइटिंग है, इतनी गुटबाजी है, कोई भी कार्यकर्ता किसी नेता को, एक नेता को मानने को तैयार नहीं है। सर्वमान्य नेता नहीं है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना कार्यक्रम है, ना विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। तो जो लोग अपने को घुटन महसूस कर रहे थे वो आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उस पर विश्वास कर उसको आत्मसात करने के लिए ही आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। रविंदर जी, गर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा समंदर है, कुछ नेताओं के जाने से कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ेगा, सबसे पुरानी पार्टी है देश की। जी, हम भी यही चाहते हैं। गरिमा जी की जो कह रही हैं, हम भी यही चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, मजबूती से काम करे। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि विपक्ष कमजोर हो। एक लोकतंत्र के लिए एक मजबूत और सशक्त विपक्ष भारत की, देश की और लोकतंत्र की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस और सुधार करे अपने नीति कार्यक्रमों में और अच्छा परफॉर्म करे। ये देश के लिए भी ठीक होगा कि हमको एक मजबूत विपक्ष चाहिए ही चाहिए। ठीक है गरिमा जी, अब विपक्ष मजबूत हो रहा है या फिर कमजोर हो रहा है नेताओं के जाने से, आप भी बताइए। देखिए, अब आप मुझे मैं क्या कहूँ, आप सामना भी आपने ऐसे व्यक्ति, मेरा बहुत सम्मान है, मेरे तो बड़े भाइयों की तरह है जुगरान जी, लेकिन अगर जुगरान जी ऐसे व्यक्ति होते जो भाजपा की रीति नीति में पूरी तरह से आत्मसात होते तो इनकी सारी प्रीचिंग, इनकी सारे लेक्चर या इनकी सारी सिखलाई को मैं सर माथे लगाने को तैयार थी। लेकिन पता नहीं क्या प्रबंधन था कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इनको घुटन होने लगी उसकी नीतियों से, उसके नेताओं से, कि ये आम आदमी पार्टी में थोड़ा घूमने टहलने चले गए 6 महीने के लिए, और 6 महीने रहे होंगे बमुश्किल, और उसके बाद फिर पता नहीं कौन सा प्रबंधन याद आया या अपना कोई स्वार्थ याद आया कि वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी, और ये नई वाली भारतीय जनता पार्टी, पुरानी नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी की बात बिल्कुल यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं 2014 के बाद ये जो नई भारतीय जनता पार्टी नई कलेवर में आई है, जिसकी ना कोई नीति है, जहाँ जो सिक्का चलता है, साम दाम दंड भेद, अगर उत्तराखंड में कोई खोटा सिक्का चल रहा है तो खोटा सिक्का चला रहे हैं त्रिवेंद्र रावत की तरह, फिर हरियाणा में कोई सिक्का चल रहा है, गोवा में, मणिपुर में, मतलब कि कोई रूल रेगुलेशन कुछ है ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या आए दिन हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, पर्यटन मंत्री को पर्यटन विभाग के कॉन्क्लेव में नहीं बुलाया जाता। तो इनके वहां तो नीतियों की बात कोई ना करे तो ज्यादा अच्छा लेकिन है। अब कांग्रेस पार्टी को भी क्या ये सोचने की जरूरत है गरिमा जी कि ऐसा क्या बीजेपी के अंदर है कि जो विपक्ष से भी नेता आ रहे हैं और जो छोड़कर जा रहे हैं वो भी वापस आ रहे हैं? मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है भाई साहब, जब ऐसे दल बदल के डिबेट आप करें तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसा प्रवक्ता ढूंढ कर लाइए जिसने दल बदल। गरिमा जी, रविंदर जी है तो बीजेपी के ही प्रवक्ता ना, खुद दल बदल कर सबका अपना अतीत होता है, लेकिन अभी तो बीजेपी में ही है, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। और जवाब ले लीजिए रविंदर जी से, बोलिए रविंदर जी। मैंने आपसे कहा तो जो दल बदल कर चुका हो, दल बदल। चलिए अब एक जवाब भी ले लेते मैम, ठीक है गरिमा जी जवाब ले, रविंदर जी बोलिए। जी, देखिए, हम स्वस्थ आलोचनाओं, स्वस्थ समीक्षा, स्वस्थ वार्तालाप का हमेशा स्वागत कर रहे हैं। बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, लेकिन उनके प्रश्नों में हमारा उत्तर और भी ज्यादा एक कदम आगे है। सारी पार्टी की अपनी रणनीति है, किसको कहाँ भेजना है, क्यों भेजना है, किस प्रयोजन से भेजना है, क्या करना है। अगर मैं यह कहूँ कि पार्टी के द्वारा ही बहुत ही सोच विचार के मुझको जहाँ भेजा गया, मैं वहाँ से होके आ गया। देखिए, आज झाड़ू वाले उत्तराखंड में कहाँ है, शर्म आज की तो बात कांग्रेस है, की साफ हो रही है। शर्म की बात है बहुत ही, और भी ये दृष्टि से देखा जाना चाहिए आपके कदम को कि यू आर अ जासूस, भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड जासूस थे आप आम आदमी पार्टी में। ये कहना चाहते हैं जुगरान जी? आप जब किसी दल में शामिल होते हैं, आप सौगंध खाते हैं कि मैं इस दल की रीति नीति पर पूरा पालन करूंगा,
आम आदमी पार्टी की पीठ पर छुरा भोंकने के बाद आप वापस आ गए, यानी कि आपने एक स्पाई का काम किया। आम आदमी पार्टी के जासूस के रूप में, आप भाजपा के जासूस के रूप में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसका मतलब आप, चलिए ये आपकी निजी, चलिए ठीक है, आप एक बार बहुत जल्दी से फाइनल ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। गर्मा जी, एक फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से आपका संक्षेप में मैं चाहूंगा। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि उन नेताओं में ही कोई कमी थी जो वो छोड़कर चले गए, पार्टी को इस पर मंथन की कोई आवश्यकता नहीं है? बहुत संक्षेप में। भाई साहब, मैं आपसे 6 महीने बाद इन्हीं लोगों के भविष्य के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी दूल्हे राजा की तरह सजा सवार के गाजे बाजे के साथ ले जाती है, लेकिन जब मारती है तो पानी नहीं पूछती। ठीक है, पानी नहीं पूछती। वहाँ जो लोग हैं उनसे पूछिए कितने घुटन में हैं वो लोग। ठीक है, जो 10 लोगों को बस में ले गए थे, चार्टर्ड प्लेन में ले गए थे, कभी हयात में टिका रहे थे तो कभी लीला में टिका रहे थे, आज वो सब लोग वापस आ चुके कांग्रेस पार्टी में। ठीक है रविंदर जी, गरिमा जी इससे पहले कह रही थी, ठीक है, हाँ गरिमा जी इससे पहले रविंदर जी कह रही थी कि पहले तो आप लोग खूब इन लोगों को गरियाते हैं, खूब बुरा भला कहते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक बार फिर से वो अब सारे आरोपों से धुल जाएंगे बीजेपी में आने के बाद। रविंदर जी, जनता पार्टी, ठीक है रविंदर जी संक्षेप में फाइनल। वो दौर नहीं है जब औरंगजेब यहाँ शासन करते थे और मार मार के किसी को मुसलमान बनाया जाता था। किसी को मार मार के नहीं लाया जा रहा है, पकड़ के नहीं लाया जा रहा है, धन बल बाहुबल इन सब के बेसिस पे ले जाया जा रहा है। कहा तो सामने लगाते हैं आप लोग, किसी की फाइलें खोलते हैं, किसी के ऊपर ईडी का डंडा, किसी के ऊपर इनकम टैक्स, किसी के ऊपर सीबीआई। ठीक है, उत्तराखंड में ही आप उत्तराखंड में ही देख लीजिए 2016 में जो लोग आए उसमें से 1-2 लोग छोड़ के गए, एक को तो किक आउट किया गया, उनको कांग्रेस ने सर आंखों पे बैठा लिया। हरक सिंह रावत जी का उदाहरण है, यशपाल आर्य जी छोड़ के गए, एक उदाहरण है। बाकी जो 10-11 लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है जी, बड़ी उत्तरदायित्व निभा रहे हैं जी। मुझे रविंदर जुगरान जी केवल एक बात का जवाब दे दे, अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं। ये जब गैरसैंण में बजट सत्र नहीं होता, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी, तो इस राज्य आंदोलनकारियों की आंदोलनकारी की बाहें क्यों नहीं पड़कती, क्यों खून नहीं खौलता है? आप अपने सुटेबिलिटी की राजनीति करते हैं रविंदर जुगरान जी। कहीं पर आप राज्य आंदोलनकारी बन जाते हैं, कहीं पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, और कभी मन चाहा तो। चलिए अभी समय इस मुद्दे पर इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी और रविंदर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी तादाद में बीजेपी में नेताओं के शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल कोई फर्क पार्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा और बीजेपी कह रही है कि उतना ही सम्मान उन कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी में भी होगा क्योंकि बीजेपी के पहले से जुड़े कार्यकर्ताओं को होता है। फिलहाल बढ़ते आगे देहरादून से खबर की बात करेंगे जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। सभी बच्चों का स्वास्थ्य जांच निःशुल्क होगा, सभी बच्चों को फ्री में दवाई दी जाएगी। डायलिसिस वाले मरीजों को लेकर यह ऐलान किया है। सेंटर तक लाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसका खर्च उठाएंगे, ये धन सिंह रावत की ओर से कहा गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, धन सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। सभी बच्चों को फ्री में दवाई दी जाएगी, निःशुल्क हेल्थ जांच बच्चों की होगी। डायलिसिस वाले मरीजों को लेकर भी ऐलान किया है, सेंटर तक ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। रोहित सोनी जुड़ गए संवाददाता जानकारी चाह रहे, क्या कुछ ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार जो खासकर बच्चों के लिए जो एक बड़ी योजना चला रही है, इसके तहत जो बच्चे हैं खासकर 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है इलाज मुफ्त में कराए जाने की बात चल रही है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले 1 महीने के भीतर 22 लाख बच्चों को जो है इसकी सुविधाएं दी जा चुकी हैं और स्कूल खोलने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से कोशिश किया जाए, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में 18 तक उम्र के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 35 लाख है और सभी बच्चों को निःशुल्क जो है प्रशिक्षण यानी स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां दी जाए। यह अभियान शुरू से ही चलता रहा है। अब फिलहाल इस अभियान को और तेज करने की कवायद। बहुत शुक्रिया आपका रोहित जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत आज से देहरादून के छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार देने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम धामी देहरादून के सुद्धवाला में उत्तराखंड के सबसे बड़े मेगा किचन अक्षय पात्र का उद्घाटन उन्होंने किया। किचन के जरिए 35,000 स्कूली बच्चों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करवाया जा सकेगा। बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के साथ ही आपदा राहत में भी ये किचन उपयोगी साबित होगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ शिक्षा विभाग ने इसकी शुरुआत की है।
हंस फाउंडेशन की वित्तीय मदद से ही मेगा किचन की स्थापना संभव हो पाई है। डोईवाला से बड़ी खबर की बात करेंगे। 2 दिन पहले बरसाती नाले में 2 मासूम बच्ची बही। एक बच्ची का शव सुसवा नदी में बहकर आया। नागल ज्वालापुर में सुसवा नदी में बच्ची का शव मिला है। दुधली पुलिस चौकी को सूचना दी गई है। मौके पर पहुंची रायपुर, डोईवाला और दुधली की पुलिस। परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। तो 2 दिन पहले 2 बच्चियों का शव बहा था। उनमें से एक का शव बरामद, दोनों बच्चियां बही थी, उनमें से एक का शव बरामद हो गया है। 2 दिन पहले 2 मासूम बच्चियां बरसाती नाले में बह गई थीं। एक बच्ची का शव अब सुसवा नदी में बहकर आया है। नागल ज्वालापुर में सुसवा नदी में बच्ची का शव मिला है। सीएम धामी ने आज अपने निजी निवास दंगला तराई व राधा स्वामी सत्संग में पौधारोपण किया। साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता को प्रगति के पर्व हरेला की बधाई भी दी। सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण का त्योहार है। ये हमें प्रेरित करता है हम सब अधिक से अधिक पौधे का रोपण करें। साथ ही ये भी कहा कि हम विगत कई वर्षों से हरेला पर्व को प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाते आए हैं। शुभकामनाएं देता हूँ पर्व की, हरेला पर्व की। और ये हरेला पर्व हमारे लिए जहाँ प्रकृति संरक्षण का है, प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, वहीं हमारे को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें। और उत्तराखंड के अंदर इसको हम लोग एक हरित क्रांति के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन की इसमें भागीदारी हो, हमारी नई आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदार बने, वह भी आने वाले समय के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझे कि इन पौधों को लगाने से किस प्रकार का हमको जीवन में फायदा होता है। इन सभी विषयों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे वन विभाग के लोग, उद्यान विभाग के लोग, अनेकों विभागों के लोग आपस में समन्वय करके इस बार बड़ी मात्रा में पौधारोपण करें। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ देवभूमि लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।